नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड, जी हाँ, कोल इंडिया के Q3 के नंबर्स आ चुके हैं। नंबर्स कैसे रहे हैं उसके लिए हम सीधा लेके चलते हैं आपको पहले नंबर्स की तरफ। देखिए, सबसे पहले चीज़ याद रखिएगा कि आपको जो है नंबर शो हो रहे हैं वो करोड़ में हो रहे हैं, तो ज़्यादा परेशानी यहाँ पे होनी नहीं चाहिए। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं नंबर्स की। सबसे पहले बात करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सेल्स नंबर की। तो ये कितनी है? 33,011 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले 32,429 करोड़ थी। यानी यहां पर साफ साफ ईयर ऑन ईयर आपको, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कोई बहुत ज्यादा बढ़ोतरी, लेकिन हाँ आप कह सकते हैं फ्लैट टू पॉजिटिव नंबर है। और पिछले क्वार्टर में ये 29,978 करोड़ रुपीस थी। अब बात कर लेते हैं अदर ऑपरेटिंग इनकम की। तो ये इस बार 3,142 करोड़ रुपीस रहा है, जो एक साल पहले मात्र 2,739 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 2,798 करोड़ थी। आप इन सबको जोड़ लें तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आएगा? 36,153 करोड़, जो एक साल पहले 35,169.33 करोड़ और एक क्वार्टर पहले 32,776 करोड़। तो देखिए, ईयर ऑन ईयर ही हमको स्टॉक को देखना है। तो ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जंप नहीं है, लेकिन हाँ फ्लैट टू पॉजिटिव नंबर रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा स्टॉक थोड़ा चला भी हुआ है, तो इसका क्या असर होगा ये तो हमें कल ही देखने को मिलेगा। अब इसमें अदर इनकम को जोड़ लें, जो इस बार 2,203 करोड़ है, जो एक साल पहले 1,584 करोड़ थी और पिछले क्वार्टर में 1,983 करोड़ थी। तो भाई साहब इन सबको जोड़ के टोटल इनकम जो निकल के आएगी 38,357 करोड़, जो एक साल पहले 36,754 करोड़ थी और एक क्वार्टर पहले 34,760 करोड़ रुपीस। तो भाई साहब ये ओवरऑल ना एक आप कह सकते हैं काफी अच्छा जंप आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिख रहा होगा। लेकिन कोल इंडिया हमको ईयर ऑन ईयर देखना है दोस्तों। तो ईयर ऑन ईयर में ये जरूर कहूंगा कि फ्लैट टू पॉजिटिव नंबर रहे, कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर नहीं आया। लेकिन खर्चों ने स्थिति को बिगाड़ा है या ठीक किया है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज कॉस्ट ऑफ मटेरियल 2,700 करोड़ रुपए रहा है, जो एक साल पहले आप कह सकते 3,573 करोड़। भाई साहब ये बहुत पॉजिटिव चीज है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल आपके यहाँ कम आई है जबकि आपका बिजनेस बढ़ा है। अभी रुकिए, पूरी तरह चलते हैं, इन्वेंट्री देखते हैं। 606 करोड़ की पॉजिटिव इन्वेंट्री है, जो एक साल पहले 331 करोड़ थी पॉजिटिव और पिछले क्वार्टर में 1378.98 सब ऑलमोस्ट 1379 करोड़ कह सकते हो नेगेटिव इन्वेंट्री थी। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 11,573 करोड़, जो एक साल पहले 11,524 करोड़ थी। ठीक है, तो यहां पे भी कोई बहुत बढ़ोतरी नहीं है, इट्स ओके। कॉन्ट्रैक्चुअल एक्सपेंस 7,245 करोड़ है, जो एक साल पहले 6,263 करोड़ थी। बात कर लेते हैं किस चीज की? फाइनेंस कॉस्ट की 226 करोड़ है, जो एक साल पहले 203 करोड़ थी। मुझे फाइनेंस कॉस्ट देखना था। देखिए, फाइनेंस कॉस्ट में कोई इतना बड़ा जंप नहीं आ गया है, जो कि अब मुझे लगता है एक काफी पॉजिटिव चीज है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्या एक और बड़े खर्चे की, तो वो आता है अदर एक्सपेंसेस 3,304 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले 2,538 करोड़ रुपीस थी। आप भैया सारे खर्चों को जोड़ लेंगे, यहाँ पे जो जो आपको खर्चे देखने को मिल रहे हैं, तो सब चीजों को मिला करके जो टोटल एक्सपेंस निकल के आएगा 26,268 करोड़, जो एक साल पहले 26,246 करोड़ था। आप कह सकते हैं यहाँ बढ़ोतरी हुई है, लेकिन वो जो बढ़ोतरी है मात्र 30-32 करोड़ रुपए की है। तो ये चीज आप देखेंगे जिसके कारण जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो है 12,089 करोड़, जो एक साल पहले 10,507 करोड़ था। ये एक अच्छा जंप है दोस्तों। ठीक है, ईयर ऑन ईयर आप ऑलमोस्ट कह सकते हो 10 to 13% का जंप आपको कोल इंडिया में देखने को मिल रहा है। और भाई साहब क्वार्टर क्वार्टर तो एक बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही शानदार जंप है। ठीक है, अब जब हम सबको देख करके हम देखते हैं कि भाई टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आप किस प्रकार की आई है, तो 1 सेकेंड, तो यहां पे आप पाते हैं कि भाई साहब टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आपकी निकल के आएगी 9,016 करोड़, जो एक साल पहले 7,749 करोड़ रुपीस थी, तमाम टैक्स प्लस माइनस करके, विच इज अ रियली रियली गुड नंबर। ठीक है, अब हम यहां पे देखते हैं क्या ईपीएस कैसी। तो देखिए, आप समझिए एक चीज को, आपकी ईपीएस 12 रुपीज 58 पैसा थी, जो बढ़ करके 12 रुपए और 72 पैसे आ गई है।
आई मीन दिस इज फेनोमिनल। और पिछले क्वार्टर में तो ईपीएस मात्र 11 रुपए 3 पैसे की थी। तो मुझे लगता है निवेशकों को ये नंबर काफी अच्छे लगने चाहिए। देखिए स्टॉक भागा हुआ है बट ओवरऑल नंबर काफी शानदार है। लेकिन भाई साहब क्या डिविडेंड मिला है? तो जी हाँ, कंपनी ने अपने निवेशकों को डिविडेंड भी दिया है। आप देखें डिक्लेयर्ड सेकेंड इंटरिम डिविडेंड 5 रुपए 25 पैसे। जी हाँ, कंपनी ने 5 रुपए 25 पैसे की डिविडेंड भी दी है। ठीक है, आप देखें जो फिक्स डेट है वो भाई साहब मंगलवार 20 फरवरी, यानी आप समझिए आपके पास अगर ये स्टॉक 20 फरवरी मंगलवार को आपके डीमेट अकाउंट में होगा तो भाई साहब आपको ये 5 रुपए 25 पैसे का आपको मिलेगा। ठीक है, द डेट ऑफ पेमेंट सेकेंड इंटरम डिविडेंड शैल बी बाय 12 मार्च, और 20 फरवरी तक याद रखिएगा आपके डिमेट अकाउंट में वो हो जाना चाहिए। ठीक है, सेटल हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं आपने 20 को लिया या 19 को लिया और सेटल नहीं हुआ। इसीलिए अगर आपको सेफ रहना भाई साहब 18 तारीख तक अपने डीमेट अकाउंट में रख लें और उसकी पेमेंट आपको 12 मार्च तक हो जाएगी। तो भाई मुझे लगता है इतने अच्छे नंबर, इतने अच्छे रिजल्ट, देखना ये होगा बाजार किस तरह रिएक्ट करता है। बट नंबर मुझे अच्छे लगे हैं, खास करके जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल ने जो आप कह सकते हैं एक बहुत हेल्प की ओवरऑल में, वो काफी अच्छी थी। तो आप यहां तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।